जी दोस्तों, आज हम इंग्लिश में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा चैप्टर है वो है टेंस का। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं टेंस से। टेंस में क्या होता है? देखिए, टेंस में हम टाइम प्लस एस्पेक्ट के बारे में जानते हैं। तो टाइम क्या होता है? टाइम है हमारा समय को हम हिंदी में कह देते हैं काल, ठीक है। और एस्पेक्ट इसके पहलुओं के बारे में यानी कि समय के पहलुओं के बारे में जो हमें बताता है वो हमारा टेंस कहलाता है। टेंस का अर्थ क्या होता है? जो भी मैंने बताया, काल, ठीक है। तो इस प्रकार से इंग्लिश में हमारे 3 प्रकार के टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। 3 प्रकार के टेंस जो मुख्य रूप से, देखिए कौन कौन से। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है। नंबर 2 जो टेंस है वो कहलाता है पास्ट टेंस, इसे हम कहते हैं भूतकाल। एंड जो नंबर 3 है वो है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसे हम कहते हैं भविष्य काल। इन तीनों टेंस के बारे में देखिए हम जानेंगे। इस पूरे टेंस में इन तीनों प्रकार के टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग सेंटेंस परिवर्तित हो जाता है, अर्थ के अनुसार किस प्रकार से हम उसको परिवर्तित कर देते हैं। इनके बारे में हम टेंस में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल। वर्तमान में यानी कि एट प्रेजेंट, वर्तमान में होने वाली समस्त प्रकार की जो घटनाएं हैं, सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत करते हैं। हमारा जो प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान के समय में, वर्तमान में जो कुछ घटित हो रहा है, चल रहा है, इसका हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर बाद में पास्ट टेंस में देखिए क्या होता है। पास्ट टेंस में जो बीत चुका पास्ट से संबंधित जो भूतकाल की जो सभी प्रकार की जो घटनाएं हैं हम पढ़ते हैं किसमें? पास्ट टेंस में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फ्यूचर टेंस का मतलब हो गया भविष्यकाल। वैसे भविष्यकाल जो होता है हमारे लिए अदृश्य होता है, क्योंकि भविष्य को हम देख नहीं सकते कि क्या घटित होने वाला है क्या नहीं। लेकिन यदि हमें किसी चीज़ के बारे में पता हो कि निश्चित रूप से ऐसा होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जो हमारे माइंड में है, जो हमारे मस्तिष्क में है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? फ्यूचर टेंस का। तो ये तीनों प्रकार के जो टेंस हैं अपने अपने अर्थ को प्रकट करते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य, जिसमें कोई शर्त रखी जाती है, जिसमें हम इफ़, अनलेस, दो, आल्दो आदि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, जो सभी जो टेंस हैं उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस ले लिया, तो आपको मैं बता दूं, देखिए प्रेजेंट टेंस, इनके जो हमने पार्ट किए वो 4 पार्ट किए हैं। वो कौन कौन से हैं हम देखेंगे। नंबर 1 है प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसे हम इनडेफिनेट टेंस के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर जो 3 है वो हमारा कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर जो 4 है वो हमारा कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ये 4 प्रकार के टेंस हो गए प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। अब देखिए इनमें इन टेंस के अंदर भी हम बात करते हैं सेंटेंस की, इनकी सेंटेंस। ये तो टेंस हो गए, टेंस से हम बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, उसके बाद में नेगेटिव, उसके बाद में इंटेरोगेटिव, देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये 4 प्रकार के जो सेंटेंस है सभी टेंस में पाए जाएंगे। और जैसे हमने इस प्रेजेंट टेंस को 4 प्रकार से डिवाइड किया है, उसी प्रकार से अन्य जो बाकी जो 2 और जो टेंसेज हैं इनको भी हम इसी प्रकार से डिवाइड करेंगे। इनके सबके अलग अलग रूल होते हैं जो जैसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखिए नंबर 2 कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। इसमें भी हम देखेंगे हमारा जो डिवाइड करेंगे इसको, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर नंबर 4 है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी के साथ में जो सेंटेंस आएंगे, देखिए सेंटेंस वो ही अफर्मेटिव, उसके बाद में नेगेटिव, फिर बाद में इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। 4 पास्ट टेंस का भी हमने 4 टेंस के रूप में उसको डिवाइड कर दिया, सेंटेंस के बारे में भी बता दिया। इसके बाद जो नंबर 3 जो आएगा वो आएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा है। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हमने इसको भी 4 भागों में बांट दिया। फ्यूचर के जो टेंस हैं उसके ये टाइप हो गए, 4 प्रकार के टेंस में हमने बांट दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी में ही 4 प्रकार के ये सेंटेंस हो गए। कौन कौन से? सबसे पहले अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। उसके बाद में हो गया नेगेटिव, फिर बाद में इंट्रोगेटिव, और नंबर जो 4 है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इस प्रकार से हमने देखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उन 3 प्रकार के टेंसों में भी हमने उनको 4 प्रकार के टेंस में डिवाइड कर रखा है, 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंडेफिनेट, जिसे हम सिंपल भी कह सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का जो डिवीज़न है या डिवाइड है हमने इसी तरीके से कर रखा है। उसके बाद हम बात करेंगे सेंटेंस की। तो सेंटेंस मतलब वाक्य। 4 प्रकार के वाक्य हो गए, पॉजिटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो इस प्रकार से हम पूरे टेंस में इनके बारे में बात करेंगे। इनमें अलग अलग नियम हैं, सभी के अलग हैं, इंडेफिनेट के अलग है, कंटिन्यूअस के अलग है, सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे, आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो ये आज आपका टेंस का चैप्टर शुरू
करवा दिया है, जो एक थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि सबसे लंबा चैप्टर टेंस का माना जाता है, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। आप इसको अच्छे से देख लें और ये आप अच्छे से उतार लें। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम अब हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।